Hi guys, welcome to our YouTube channel Glory English Online Classes। आज हम प्रेजेंट सिंपल का पार्ट 2 जो है वो देखने वाले हैं। आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पार्ट 2 जो है वो देखेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। आज पार्ट 2 में हम इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कि वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। यदि हम इसका नेगेटिव बनाएं तो हम वी डोंट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमने पार्ट फर्स्ट में सीख लिए थे। यदि अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मेरे हिसाब से आपको पहले पार्ट फर्स्ट देखना चाहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो देखने वाले हैं और इंटेरोगेटिव के साथ साथ इंटेरोगेटिव नेगेटिव आज अपन डिस्कस यहाँ पर करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले और एक WH वर्ड से शुरू होने वाले। तो इस तरह से दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे इस सेंटेंस को यदि मैं हिंदी में लिखूं क्वेश्चन के रूप में तो मैं लिख सकता हूं, क्या हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं? क्या हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं? ये क्वेश्चन है। अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उस समय वो सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होकर के बनते हैं। जैसे इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से होगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, तो सबसे पहले हम डू और डज लेंगे। उसके बाद हम हमारा सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे और फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, अदर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो अभी आपको सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के स्टार्ट में क्या शब्द दिया हुआ है तो आपको वह क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करके बनाना होता है। तो अभी हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यहां हमारा सब्जेक्ट जो है वो है हम, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इस आधार पर हम क्या लेंगे? डू। फिर सब्जेक्ट हमने ले लिया वी, फिर फर्स्ट फॉर्म हमने ले लिया खेलना, यहाँ वर्ब है इसलिए हमने ले लिया प्ले, और प्ले के बाद क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल। और कब खेल रहे हैं? शाम को, तो ये हमने ले लिया इन द इवनिंग। डू वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग? क्या हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं? यदि इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो, यानी इंटेरोगेटिव के साथ साथ उसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना।
आपको सिर्फ इसी सेंटेंस में नॉट और जोड़ना है। नॉट जोड़ देने से वो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अभी सिर्फ हमें ध्यान इतना रखना है कि वो नॉट हमें कहां पर जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जहां पर भी आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट जोड़ देने से वह इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। ये सेंटेंस बन गया, डू वी नॉट प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। क्या हम शाम को फुटबॉल नहीं खेलते हैं? तो इस तरह से आप प्रेजेंट सिंपल टेंस के इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो आप बना सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नहीं होगा, बल्कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा। हमारा सेंटेंस है, क्या वह गाना गाती है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस के अंत में देखेंगे कि उसकी पहचान क्या है, वहां से हमें टेंस का पता चलेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ती है, तो ता है, ती है, ते है, ये प्रेजेंट सिंपल की पहचान है। इससे हमें पता चला कि सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, जिससे हमें यह पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव है। अब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। यहां हमारा सब्जेक्ट है शी, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे डज। फिर सब्जेक्ट हमारा हो गया शी। फिर वर्ब की फर्स्ट, तो यहां गाना गाती है, तो गाने को इंग्लिश में कहते हैं सिंग। तो फर्स्ट फॉर्म है सिंग, और क्या गाती है, गाना गाती है, तो हम यहां पर लिख देंगे ए सॉन्ग। तो ये सेंटेंस हमारा इंग्लिश में बन गया, डज शी सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना गाती है। अब यदि हमें इसको इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव बनाना है, तो वही काम करेंगे जो हमने पिछले सेंटेंस में सीखा था। हमारे सब्जेक्ट के बाद हम नॉट और जोड़ देंगे, तो वह इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। डज शी नॉट सिंग ए सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाती है। तो हमने इंटेरोगेटिव का एक टाइप यहाँ पर पढ़ा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम दूसरा टाइप देखेंगे, WH वर्ड से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वे स्कूल कब जाते हैं। वे स्कूल कब जाते हैं। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है कि वे स्कूल कब जाते हैं, और अंत में क्वेश्चन मार्क भी है, और पहचान यहां पर ते है। ये पहचान प्रेजेंट सिंपल की है। वे स्कूल कब जाते हैं, इसमें सबसे पहले क्या नहीं है, बल्कि इस सेंटेंस के बीच में दिया हुआ है कब। तो जब भी किसी सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहाँ, किसने, क्यों, कैसे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके कोई प्रश्न पूछा जाए, तो वह सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होकर के बनता है। तो इसका स्ट्रक्चर अपन जरा देख लेते हैं। पहले सबसे पहले WH वर्ड, इसके बाद हम लिखेंगे हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू और डज। फिर तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के बाद
बाकी की और चीज़ें जो भी हैं आपके ऑब्जेक्ट हैं, अदर हैं, वो लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब देखिए हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड, यहाँ पर WH वर्ड कौन है? कब। तो हमने लिखा व्हेन। फिर डू या डज में से एक हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हमारा सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें डू और डज लगाना है। तो हमारा सब्जेक्ट है वे, यानी दे, प्लूरल है, इसलिए हम डू का यूज करेंगे, व्हेन डू। फिर तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट है तो हम लिखेंगे दे, तो व्हेन डू दे। और फिर वर्ब की फर्स्ट, यहाँ वर्ब है जाना, यानी कि गो, और कहाँ जाते हैं? स्कूल, तो ये हमने लिख दिया टू स्कूल। व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वे स्कूल कब जाते हैं। राम कहाँ रहता है। एक सेंटेंस और देखते हैं, राम कहाँ रहता है, क्वेश्चन है। तो यहां पर लास्ट में ता है आ रहा है। अब इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड कहाँ, यानी कि हम लिखेंगे वेयर। हमारा सब्जेक्ट है राम, सिंगुलर, इसलिए हम दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब लेंगे डज। तीसरे नंबर पर हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा कौन है? राम, तो ये हमने लिखा राम। वेयर डज राम, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ रहना वर्ब है इसलिए हम लिख देंगे लिव। वेयर डज राम लिव, राम कहाँ रहता है। तो गाइज आज हमने इस प्रेजेंट सिंपल के पार्ट 2 में इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।